इमेजिन अगर ह्यूमैनिटी ने कभी एक ऐसा नॉलेज डिस्कवर किया हो जिससे ये ह्यूमन सिविलाइजेशन 100 ईयर्स ऑफ अहेड जा सकती थी, मतलब आगे जा सकती थी। बट फिर एक दिन ऐसा आया, ये सब कुछ खो गया। हिस्ट्री में एक ऐसी जगह थी जहाँ दुनिया भर का नॉलेज था, जहाँ दुनिया भर की नॉलेज कलेक्ट की जा रही थी। साइंस, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, ऑल ओवर, मतलब हर फील्ड का नॉलेज वहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा था या उस पर रिसर्च की जा रही थी। एक ऐसी जगह जिसे लोग कहते थे द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। बट आज के समय में हमारे पास, ह्यूमंस के पास उसके नाम के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। सो आइए आज जानते हैं द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 3rd सेंचुरी BCE में इजिप्ट का एक सिटी अलेक्जेंड्रिया, जो कि उस टाइम का सबसे एडवांस सिटी में से एक माना जाता था, ये सिटी डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। लेकिन बाद में इजिप्ट के रूलर्स का एक डेंजरस एम्बिशंस था। वो दुनिया का सारा नॉलेज एक जगह पे इकट्ठा करना चाहते थे, मतलब एक ही जगह पे कलेक्ट करना चाहते थे। और ऐसी ड्रीम से जन्म हुआ, ऐसे एम्बिशन से जन्म हुआ द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, ये एक बड़ा सा रिसर्च सेंटर था जहाँ पे दुनिया भर की एवरी डोमेन, एवरी फील्ड की नॉलेज, ऑलमोस्ट एवरी फील्ड की नॉलेज पे रिसर्च की जा सकती थी। दुनिया के अलग अलग रीजन से स्कॉलर्स यहाँ पे रिसर्च करने आते थे, जैसे रोम, फ्रांस, इंडिया, इजिप्ट, पर्सिया एंड मेनी मोर रीजन्स के रिसर्चर्स यहाँ पे या रिसर्च करने के लिए आते थे। सब जगह के लोग यहाँ पे नॉलेज एक्सचेंज करने आते थे। कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से यहाँ पे 4 लाख से 7 लाख स्क्रोल्स थे, जिन स्क्रोल्स में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर की गई थी। अपन कह सकते हैं ये तब के ज़माने का इंटरनेट था। लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट अभी बाकी है। कहते हैं अलेक्जेंड्रिया पोर्ट पर आने वाले हर एक शिप्स को, हर जहाज़ को इंस्पेक्ट किया जाता था तब के समय में। अगर किसी शिप में बुक्स या स्क्रोल पाया जाता था तो लाइब्रेरी टेम्पररी स्टोर कर लेती थी, या कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खुद एक्वायर कर लेते थे और लाइब्रेरी में परमानेंटली स्टोर कर देते थे। मतलब इमेजिन करो, एंशिएंट इजिप्ट में वो लाइब्रेरी पूरे दुनिया भर का नॉलेज एब्जॉर्ब करने में लगा था। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की मेमोरी को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे थे तब के समय में, एंड इट्स वाज अमेजिंग एंड क्रेजी। बट फिर हिस्ट्री ने एक डेंजरस टर्न लिया। द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का डिस्ट्रक्शन, ये वो टाइम था जब सारा नॉलेज, द सोर्स ऑफ नॉलेज खत्म होने वाला था। इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। हिस्ट्री के सबसे मेन इवेंट्स में से एक द डिस्ट्रक्शन ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये लाइब्रेरी एक ही दिन में डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, इसे धीरे धीरे तोड़ा गया था। मेरा कहने का मतलब है तोड़ा गया था, मतलब इसे धीरे धीरे पूरा इसको डिस्ट्रक्ट करके रख दिया गया था कुछ रूलर्स ने। कई हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि लाइब्रेरी को कई सेंचुरीज तक वॉर्स, पॉलिटिक्स और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ने पूरा का पूरा डैमेज कर दिया था। 48 BCE में अलेक्जेंड्रिया में वॉर चल रही थी और बैटल के दौरान शिप्स को जलाया गया। कुछ हिस्टोरिकल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग उनकी फायर नियर बाय एरियाज, मतलब आसपास के इलाके को पूरा राख करके रख दी थी। उसमें लाइब्रेरी का भी कुछ पार्ट आ गया था, सो वो भी जलकर खाक हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम सर्टेनिटी से नहीं जानते कि एग्जैक्टली कितना डैमेज ऑकर हुआ था तब के समय में जब वॉर चल रही थी। लेकिन टाइम के साथ वॉर्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और लैक ऑफ प्रोटेक्शन की वजह से धीरे धीरे द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का पूरा नामो निशान मिटते चला जा रहा था। ह्यूमैनिटी का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्रोजेक्ट या कहे रिसर्च हब टूटने वाला था। The part was is, what did humanity lost after destruction of Library of Alexandria? What if humanity lost something important forever? What exactly was lost in that mysterious library or the Library of Alexandria? सच तो ये है कि हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि उस लाइब्रेरी में क्या था जो हमने खोया, बिकॉज उसमें द काउंटलेस स्क्रोल्स एंड बुक्स, रिसर्च पेपर थे जो जल के खाक हो गए, और हिस्ट्री के साथ वो स्क्रोल्स भी और वो पूरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पूरी तरह से बैनिश हो गई। कि लाइब्रेरी में एंशिएंट साइंस, मेडिकल, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इन सब के प्राइसलेस रिकॉर्ड्स थे, कंटेंट्स थे। कुछ डिस्कवरीज तब के समय में ऐसी भी चल रही थी जो ह्यूमैनिटी और सिविलाइजेशंस को 100 ईयर्स ऑफ अहेड ले जा सकती थी। इमेजिन करो, तब के समय में एक ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स या इक्विपमेंट्स कह सकते हैं जो हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाए, हम तक आने से पहले वो बैनिश हो गए।
और साइंटिफिक आइडियाज़ जो हिस्ट्री के फ्लेम्स में डिसअपियर हो गए। एक ऐसी फिलॉसफी जो ह्यूमंस को एक दूसरे को समझने में बहुत हेल्प और मददगार साबित हो सकती थी। लेकिन इस स्टोरी का सबसे पेनफुल पार्ट पता है क्या है? ह्यूमंस ने और सिविलाइजेशंस और ह्यूमैनिटी ने सिर्फ बुक्स ही लूज नहीं करी थी, ह्यूमैनिटी ने अपनी पूरी मेमोरी लूज करी थी। एक पॉइंट से ये भी कहा जा सकता है सिविलाइजेशन सर्वाइव थ्रू अ नॉलेज, एंड जब नॉलेज डिस्ट्रॉय होती है तो फ्यूचर भी चेंज होता है इनडायरेक्टली। नाउ कमिंग टू द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो, वार्निंग फॉर ह्यूमैनिटी। आज हम इंटरनेट के एरा में सर्वाइव करते हैं, या फिर कह सकते हैं हम इंटरनेट के एरा में जीते हैं। एवरीथिंग इज स्टोर्ड, एवरीथिंग हैज़ अ बैकअप, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। बट लेकिन हिस्ट्री हमें ऑलरेडी एक चैप्टर सिखा चुकी है, एक वार्निंग दे चुकी है कि सिविलाइजेशन सिर्फ वॉर से डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो अपनी नॉलेज लूज करके भी कोलैप्स कर सकती है। द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया हमें सिर्फ एक एंशियंट ट्रेजेडी नहीं बताती, ये हमें ह्यूमन नेचर के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। हाउ पावर, ईगो, कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिक्स डिस्ट्रॉय एवरीथिंग एंड इट विल अफेक्ट ऑल्सो ह्यूमन प्रोग्रेस। और शायद इसीलिए हिस्ट्री रिपीट होती रहती है, बिकॉज ह्यूमन जस्ट फॉरगेट्स। जैसे अभी रिसेंट में जो एपिस्टन फाइल थी उसका बहुत चर्चा हुआ पूरे वर्ल्ड में। अभी क्या है, अभी पूरा साइलेंस हो चुका है, उसको पूरा कवर अप कर दिया गया है। जैसे न्यू टॉपिक आते रहते हैं, जैसे पॉलिटिक्स के, इसके उसके, ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीथिंग ऑल। सो ये एपिस्टन फाइल का जैसे मामला दब गया, वैसे ही हर एक कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, वो समय के साथ दबते जाएंगे, एंड एवरीवन ऑल फॉरगेट अबाउट द कॉजेस मच डैमेज टू द सोसाइटी, द वर्ल्ड एंड टोटल ह्यूमन सिविलाइजेशन। एक टाइम पर ह्यूमैनिटी ने दुनिया भर का सारा नॉलेज एक जगह पे स्टोर या प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, बट क्या हुआ, और फिर वो सब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा, डिस्ट्रॉय हो गया। मे बी द रियल क्वेश्चन इज नॉट हाउ मच नॉलेज वी लॉस्ट, मे बी द रियल क्वेश्चन इज हाउ मच नॉलेज currently we're losing today. The civilization don't disappear with people die, it disappears when knowledge getting a disappear or knowledge getting a vanished. So guys, ये था द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का ट्रूथ। ऐसे एक लाइब्रेरी पूरे वर्ल्ड का एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन चुकी थी पूरे डोमेन में, हर एक डोमेन में। वो कैसे डिस्ट्रॉय हुई है समय के साथ, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, ईगो, पावर एंड द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट।